हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंकलेस। कैसे चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों? बहुत दिनों से हमारे कमेंट्स में एक चीज बहुत ज्यादा स्पैम हो रही है और वो ये था कि सर जी, क्या हमारे एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है? सीबीएसई क्लास 10 की जब बात आती है, आप लोगों को पता होगा और आप में से कई लोग भी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चुना होगा एक एडिशनल सब्जेक्ट। आपके 5 सब्जेक्ट के अलावा एक छठा सब्जेक्ट भी आपका होगा। क्या उसमें भी पास होना जरूरी होता है? ऐसे बच्चों आपने हमसे पूछा आपके हमारे कमेंट्स में। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं आज आया था और सिंपल सा रखूंगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, है ना। लंबा खींचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सिंपल सी बात है, एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। इट्स फाइन। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लीजिए कि अगर आपका 6 सब्जेक्ट्स हैं, इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, और उस 6 सब्जेक्ट में क्या होगा, 5 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर आपके 2 लैंग्वेजेस होंगे और 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, एसएसटी और साइंस होगी। जरूर की बात है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होगा जो एडिशनल होगा, या तो 2 सब्जेक्ट, मैथ्स टू मैथ्स 2 सब्जेक्ट आपके एडिशनल होंगे या इलेक्टिव होंगे, जिसको आप कहते हो आईटी हो सकता है, सीए हो सकता है, कुछ भी हो, एआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। इस एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है जब तक कि आप इन 5 सब्जेक्ट्स में पास हो। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स में पास हो तो आप क्लास 10th में पास ही करार कर दिए जाओगे। आपके मार्कशीट में पास लिखा हुआ ही आएगा, फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, ना ही कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, तो आप पास ही रहोगे। हाँ, अब अलग बात यह है कि आपके मार्कशीट में जो छठा सब्जेक्ट है उसका मार्क्स भी मेंशन्ड होगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट का जो मार्क्स मान लीजिए आपको आ रहा है कि मान लो 20 आ रहे हैं, ठीक है, 100 में 20 लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा होगा कि भाई इस सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में ये थोड़ा सा फेल है, बस ये लिखा हुआ आएगा, आप पास करार कर दिए जाओगे। अब आपके ऊपर है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इस एडिशनल सब्जेक्ट का देकर आप पास होना चाहते हो, इस नंबर को बढ़ाना चाहते हो कि नहीं, बट आप 10th में पास ही करार कर दिए जाओगे। इसका कोई भी और साइड इफेक्ट या ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट आपके मार्कशीट पे या तो आपके फ्यूचर में नहीं होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई? बस इतना ही मैं इस वीडियो को रखना चाहता हूं, इसके बाद आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहना। याद दिला देता हूं कि आपकी प्री बोर्ड्स की पूरी तैयारी हम करना शुरू हो चुके हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस।